Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10th. Unit number 10 is tangent to a circle. यहाँ पर हमारे पास दो मेन डेफिनेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले सीकेंट लाइन किसे कहते हैं? अ सीकेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन द फिगर एल इंडिकेट्स द सीकेंट लाइन टू द सर्कल C1। ये सर्कल है C1, इसमें से ये लाइन जो है सर्कल के दो पॉइंट्स जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई करते हैं P एंड Q, इनमें से इनको कट करते हुए ये पास होती है, लिहाजा इस लाइन L को क्या कहते हैं? सीकेंट लाइन कहते हैं। जबकि टेंजेंट किसे कहते हैं? C2 इज द सेकंड सर्कल। इसमें आप देखें लाइन ए बी सर्कल को बाहर से एक पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, ऐसी लाइन को टेंजेंट लाइन कहते हैं। एंड टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, जिस पॉइंट के ऊपर वो टच कर रहा है सर्कल को, जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं। A tangent to the circle is a straight line which touches the circumference at a single point only. The point of tangency is also known as the point of contact. In the figure, AB indicates the tangent line to the circle C2. अब यहाँ पर AB लाइन क्या है? ये सर्कल C2 का टेंजेंट है, क्योंकि ये इसके सर्कमफ्रेंस को सिर्फ एक पॉइंट T के ऊपर टच कर रहा है, और पॉइंट T जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी कहलाता है और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहलाता है। Theorem number 1 is if a line is drawn perpendicular to the radial segment of a circle at its outer end point, it is tangent to the circle at that point. यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास O है और OC इसका रेडियल सेगमेंट है। OC क्या है? रेडियल सेगमेंट है, और ये AB एक लाइन के परपेंडिकुलर है जो कि सर्कल को बाहर से C के ऊपर टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ से देखें, अ सर्कल विद सेंटर O एंड OC इज द रेडियल सेगमेंट। AB इज परपेंडिकुलर टू OC एट इट्स आउटर एंड C। हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है AB, दिस इज टेंजेंट टू दिस सर्कल एट पॉइंट C। टेक एनी पॉइंट P अदर देन C ऑन AB के ऊपर हम कोई सा भी दूसरा पॉइंट ले लेते हैं जिसको P का नाम दे दिया है, एंड ज्वाइन O विद P। O को P से ज्वाइन करें जो कि सर्कल को पॉइंट D के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। स्टेटमेंट देखें, आपके पास ट्राइंगल OCP आपको नजर आ रही है। दिस इज ट्राइंगल OCP, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें यहाँ पर जो एंगल OCP है, दिस इज 90 डिग्री। एंगल OCP इज 90 डिग्री बिकॉज AB इज परपेंडिकुलर टू OC, ये हमें गिवन था। देयरफॉर एंगल OPC, ये वाला जो एंगल है, दिस इज लेस देन 90 डिग्री। ये क्या है? लेस देन 90 डिग्री है बिकॉज दिस इज एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन 90 डिग्री। अब यहाँ आप देखें, ये एंगल 90 से छोटा है जबकि ये एंगल 90 डिग्री है। इट मीन्स दैट कि ये एंगल ग्रेटर है इस एंगल से, और जो एंगल ग्रेटर होता है उसके ऑपोजिट साइड लॉन्गर होती है, और जो एंगल छोटा होता है उसके ऑपोजिट साइड भी स्मॉलर होती है। इट मीन्स दैट मेजर ऑफ OP इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ OC। ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट। OP ग्रेटर है OC से। वाई? बिकॉज OP इज ऑपोजिट टू दिस एंगल जो कि 90 डिग्री का है, लिहाजा ये साइड इस साइड से लॉन्गर है। P इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। इससे ये पता चलता है कि P जो है वो सर्कल के बाहर है, जबकि C जो है वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई कर रहा है। सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन AB एक्सेप्ट C लाइज आउटसाइड द सर्कल। लिहाजा AB के ऊपर सिवाय C के बाकी जितने भी पॉइंट्स आप लेंगे वो सर्कल के बाहर होंगे। C जो है वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई कर रहा है, क्योंकि हमने ये भी कहा है OC इज द रेडियल सेगमेंट। Hence AB intersect the circle at one point C only. Therefore AB is a tangent to the circle at one point only. Tangent line सर्कल को हमेशा एक पॉइंट के ऊपर टच कर रहा होता है। ये थ्योरम नंबर 2 हमारे पास कन्वर्स है थ्योरम 1 का। थ्योरम 1 हमारे पास था जिसमें हमने ये प्रूव करना था कि AB टेंजेंट लाइन है। ये प्रूव हमें करना था, जबकि यहाँ पर हमें गिवन होगा द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें ये प्रूव करना है कि अब ये लाइन टेंजेंट है। It means that point C is the point of contact or point of tendency. We have to prove that this OC is perpendicular to the
टेंजेंट लाइन, या ये जो टेंजेंट लाइन है दिस इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट ओ सी। गिवन क्या है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ हैज रेडियस ओ सी, ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट सी। To prove AB, line AB and radial segment OC are perpendicular to each other. Take any point P other than C on the tangent line AB, join O with P so that OP meets the circle at D. अब यहाँ स्टेटमेंट आप देखें, AB is the tangent to the circle at point C whereas OP cut the circle at D. आपके पास जो AB है वो टेंजेंट लाइन है सर्कल के ऊपर एट पॉइंट सी, और जबकि ओ पी जो है वो सर्कल को कट कर रहा है एट पॉइंट डी। ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी। अब यहां से आप देखें, ओ सी रेडियल सेगमेंट है और ओ डी ये भी रेडियल सेगमेंट है और इन दोनों की लेंथ बराबर है। जबकि हम ओ पी की अगर बात करें तो ओ पी की लेंथ ओ डी से ज्यादा है, ये आपको यहां से भी नजर आ रहा है। हम ये कह सकते हैं कि ओ डी इज लेस देन ओ पी। OD is less than OP, ये सेकेंड है बिकॉज P पॉइंट P is outside the circle। अगर OD OP से लेस है तो इसका ये मतलब है कि OD OC के बराबर था तो OC भी OP से लेस होगा। So the radius OC is shortest of all the lines that can be drawn from O to the tangent line AB। लिहाजा AB के ऊपर हम जितने भी पॉइंट्स लेंगे उनका डिस्टेंस O से लें तो उनमें से OC स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा, बाकी सब ग्रेटर होंगे इसे। और किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये क्लास 9th में आपने थ्योरम प्रूव किया था। फ्रॉम एनी पॉइंट टू द लाइन सेगमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर। ऑल्सो ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसका मतलब है कि ओ सी क्या है, परपेंडिकुलर टू ए बी है। हेंस रेडियल सेगमेंट ओ सी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ए बी, क्योंकि ओ सी इस लाइन ए बी के ऊपर ड्रॉप करने वाले डिस्टेंसेस में से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इस वजह से लाइन सेगमेंट ओ सी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन ए बी। इट इज प्रूव्ड।